खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेरा नाम हाजी सैयद फरमान हैदर, प्रवक्ता शिया जामा मस्जिद, सचिव अली समेस्ती और मीडिया प्रभारी। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि बहुत सालों से ये मुहर्रम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ताकि मुहर्रम की कुछ जानकारियां आप हज़रात तक पहुंच जाएं। आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये गम का सिलसिला 2 महीना 8 दिन तक चलता है, लेकिन ये 12 दिन जो एक मुहर्रम से लेके और इमाम हुसैन के तीजे तक बड़ी गहमा गहमी रहती है। तो इसके अंदर सभी मज़हब के लोग शरीक हो जाते हैं, उसमें शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम सब शरीक रहते हैं। तो इस बार शुक्रवार यानी जुमा या शनिचर से मुहर्रम की पहली तारीख अगर हुई तो उसी दिन से जुलूस का सिलसिला शुरू होगा और 13 मुहर्रम तक 13 दिन लगातार शुरू होगा। शहर के विभिन्न इलाकों में मजलिसों का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू होगा जो रात 12:30-1 बजे तक चलेगा। और शहर में 28 अंजुमनें हैं जो शिया अंजुमनें कहलाती हैं। इसके अंदर मैं इलाका भी आपको बता दूं कि शिवपुर है, अर्दली बाज़ार है, नक्की घाट है, दोषीपुरा है, बड़ी बाज़ार है, रसूलपुरा है, राजापुरा है, कच्ची बाग है, चौटा लाल खां है, मुकीमगंज है और ये आपका पड़ाव है, रामनगर है, गौरीगंज है, बजरडिया है, मदनपुरा है, दालमंडी चौक, लल्लापुरा, ये आदि क्षेत्र हैं जहाँ प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? प्रशासन से आप लोगों के जरिए ये मेरा ये पैगाम जाना चाहिए कि बरसात का महीना चल रहा है, जुलूस निकलेंगे तो कहीं ऐसा मैनुअल ना हो जाए उसमें आदमी गिर जाए और कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद शोर शराबा बचे। सदर इमामबाड़े में बड़ी तादाद में जुलूस जाते हैं तो वहाँ पर अभी तक बोल्डर नहीं हटा है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बना दिया जाए। कम से कम इतनी गुंजाइश रखे कि वहाँ कोई हादसा ना हो, कोई नल ना खुला हो और लोगों को तकलीफ ना हो आना जाने में। पूरे बनारस में इस समय खुदाई चालू है। जी मैं क्या बोलूँ, लोग कहते हैं कि कहाँ खोदा है, हमने कहा बनारस में आके देख लो, हर जगह खोदा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुहर्रम तो होगा ही, कोई भी पर्व नहीं रुकता, कोई भी मौका नहीं से देखा जाए जी के माध्यम से गडोली सावन आने वाला है और गडोलिया बंद कर दिया गया है, स्थिति बड़ी खराब है। देखिए मैंने कहा ना कि इन सब चीज़ों के लिए कुछ रुकता नहीं है। आज भी लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, दुनिया में इतनी बड़ी जंग चल रही है तो लोग जी ही रहे हैं ना। खौफ में जिए, डर में जिए, मोहब्बत में जिए, हिम्मत के साथ जिए, तो ये चीज़ चलती रहती है, लेकिन हमें उसके अंदर से ही रास्ता निकाल लेना है। देखिए इतना बड़ा कुंभ निकल गया तो मुहर्रम आने वाला सारी दुनिया में मनाया जाएगा, तो सभी लोग जब मिल के करेंगे कोशिश तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रशासन के लोग हमसे अलग हैं या हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनके पास साधन है, उसको देखते हुए उसके साथ काम करें। हजरात हैं, सैकड़ों की तादाद में ताज़िया निकल के आता है और उस दिन एक छोटा बच्चा जो हिंदू मज़हब से था वो चुमा देती है। हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो दुल्दुल के ऊपर से ले आके मन्नत मान लेती हैं। कुम्हार का इमाम बाड़ा है, कहने को वो कुम्हार का इमाम बाड़ा है और उसके अंदर जाके इतने हिंदू भाई आते हैं किसी कोई वो नहीं है। तो ये मौका ऐसा है कि जब आप गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कर सकते हैं, खुद जियो औरों को भी जीने दो। ऐसे बहुत मरतबा मांग किया है, वो करे अभी हो रहा है, काम चल रहा है, कभी रुक जाता है। आप लोग खुद उधर के रहने वाले हैं और जो लोग जानते हैं वो बहुत अंदर से बात जानते हैं कि उनको मालूम है कि आधे से ज़्यादा जुलूस इधर आते हैं। इस एरिया में बड़ी तादाद में मुसलमान हजरात रहते हैं और बहुत सारी ताज़िया एक से एक मशहूर ताज़िया जाती है। तो कम से कम उनको इन दिनों का इंतज़ाम करके, ऐसा तो नहीं कि वो नावाकिफ़ है, हम सिर्फ उनसे कही तो सकते हैं कि भाई आप इसके लिए रोड सही कर दें। पानी भरा हुआ कीचड़ पानी से रात के 1:30 बजे 2 बजे बहुत सारे जुलूस जाते हैं। मेहंदी का जुलूस जाता है 7 तारीख को हज़ारों की तादाद में, 10 मुहर्रम को, उसके बाद 12वीं मुहर्रम को। तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना है ना। आप लोग इस कुछ इंतजाम से कहा है, दिया भी हुआ है, जाके प्रशासन को दिया भी हुआ, नगर पालिका में भी दिया हुआ है कि उसका इंतज़ाम करें, रोड बनवाए कम से कम। अभी हाँ अभी आपके माध्यम से भी जाना चाहिए कम से कम। क्या बोल्डर वगैरह जो रखा हुआ है, जो पैदल वगैरह जाते हैं, अभी वो भी नहीं